तहरीक इंसाफ आज लाहौर में सरकार को ललकारने के लिए तैयार। मीनार पाकिस्तान की बजाय काहना मंडी रिंग रोड पर जलसे की इजाजत। दोपहर 3 बजे जलसा शुरू करके शाम 6 बजे खत्म करने की शर्त। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद जलसे में इस्तेमाल की गई सख्त जबान पर माफी मांगना भी होगी। जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन में 43 निकाती SOPs शामिल। रुकावटें न डालें ताकि बर वक्त जलसा खत्म कर सकें। बैरिस्टर गौहर की अपील। किस्म की रुकावट खड़ी ना करे ताकि अवाम जलसगाह तक बासानी पहुंच सके और हम इस प्रोसेस को वक्त पे कंप्लीट कर सकें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 22 व्हीलर कंटेनर पर काफिलों की क़यादत करेंगे। रुकावटें हटाने के लिए क्रेन भी लेकर आएंगे। जलसे की तैयारियों पर इजलास के बाद वजीर आला हाउस के लॉन में वुज़रा के पुशअप्स। जलसा देखकर बहुत से लोग लंदन भाग सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने जलसा तारीखी होने का दावा कर दिया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर अटाखोर के मकाम पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। बॉर्डर पर सुबह से ही सिक्योरिटी इंतजाम बढ़ाए जाने का इम्कान। हुक्म मिलते ही खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आने वाली सड़क को बंद कर दिया जाएगा। पुलिस जराये का दावा। लाहौर पुलिस का PTI के 42 रहनुमाओं और कारकुनों की नजरबंदी के लिए जिला इंतजामिया को मरासला इरसाल। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के छापे। सनम जावेद के वालिद समेत 100 से जायद कारकुन जेर हिरासत। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के गेट्स पर ताले लगा दिए गए। सड़कों पर रुकावटों के लिए बड़ी तादाद में कंटेनर्स मंगवा लिए गए। लाहौर में रात गए ओरेगा सेंटर के ताजिरों की गिरफ्तारी पर दुकानदारों का एहतजाज। ताजिर भाइयों को PTI का हिमायती समझकर गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरीन का दावा। वजीर इत्तलात पंजाब का तहरीक इंसाफ पर रास्ते ब्लॉक करने का इल्जाम। तहरीक फसाद ने अब भी से सड़कें बंद करके जलाओ घिराव शुरू कर दिया। उन पर एक्शन होगा तो रोना धोना शुरू कर देंगे। अस्मा बुखारी का ट्विटर पर पैगाम। बानी PTI ने लाहौर जलसे का मकसद सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत और हकीकी आज़ादी बचाना करार दे दिया। रुकावट डालने पर जलसा एहतजाज में बदलने की धमकी। हालात मुशर्रफ दौर से ज्यादा खराब होने का दावा। पार्लियामेंट की कानून साजी का माजी से इत्तलाक आईनी हुदूद के ताबे। आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हुकूक खत्म नहीं किए जा सकते। सिविल हुकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को इख्तियार नहीं। टैक्स मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का निफाज। चीफ जस्टिस ने मुकदमात मुकर्रर करने के मजाज जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल। बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा। हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा वरना वजह बताई जाएगी। समाअत का तमाम रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट आवाम के लिए दस्तयाब होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बहाल तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में वजूद एक बार फिर खत्म। नई पार्टी पोजीशन में 80 आज़ाद अरकान एक बार फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर करार। PTI की हिमायती याफ्ता आज़ाद अरकान की तादाद 8 रह गई। नून लीग 110 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी के 69, MKM के 22, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 और मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान शामिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन भी कौमी असम्बली में मौजूद। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तफसीलात जारी कर दी। मौलाना फजलुर रहमान को कायल करना तरजीह। हिमायत न मिलने पर भी नंबर पूरे करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आईनी अदालत के क़याम के लिए तरामीम पर डट गए। वाज़ेह कर दिया किसी को जेल में रखने का इख्तियार आईनी अदालत को हासिल नहीं होगा। विफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। काबीना में शमूलियत से एक बार फिर इनकार।
हुकूमत आईनी तरामीम का मुसवदा ही देना नहीं चाहती थी, हिमायत कैसे करते? मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत पर बगैर तैयारी कानून साजी का तंज, ये भी बता दिया। अदालती इस्लाहात पर बिलावल भुट्टो से तजावीज के तबादले पर इत्तेफाक हुआ। आईनी तरामीम मंजूर कराने की मुकम्मल तैयारी थी, हुकूमत ने ऐसे ही तो इतना कुछ नहीं किया, एक आध तरमीम तो मंजूर करा ही लेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का दावा, कौमी असम्बली में अदलिया और आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ तकारीर पर पाबंदी लगाने का फैसला। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन के चौथे रोज भी मुशावरत, कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स के खतूत का जायजा। स्पीकर सिंध असम्बली ने भी इलेक्शन तरमीमी एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें देने का मशवरा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा। हुकूमत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगली मुद्दत के लिए भी तैनात करने का प्लान। आइन के आर्टिकल 215 में तरमीम की तैयारी। कौमी असम्बली और सेनेट में अक्सरियती करारदाद से ये अफराद नई तैनातियों का तक ओहदों पर बरकरार रह सकेंगे। जाती उम्रा में वजीर आजम शहबाज शरीफ, लीगी सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब की अहम मुलाकात। मुजवजा आईनी पैकेज पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात से आगाह किया। नवाज शरीफ के दौरे अमरीका के एजेंडे पर भी तफसीली गौर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जमहूरियत पसंदों को मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ सड़कों पर निकलने का मशवरा। पार्लियामेंट के बाद आईनी तरमीम के नाम पर अदलिया को भी यरगमाल बनाने की कोशिशों का दावा। यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तैनाती के केस में चीफ जस्टिस की वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी की सरजनिश। खामोश रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीजी करें। जस्टिस फाइज ईसा ने सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों के जरिए रेहान गोलड़ा को रोस्ट्रम से हटा दिया। वकील का चीफ जस्टिस के केस सुनने पर एतराज। मालूमात ना देनी हो तो एतराज कर दिया जाता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालती हुक्म पर रेक्टर की व्हील चेयर पर पेश। दवा के जेरे असर होने पर जवाबात देने से गुरेज। आपने ड्रामा करना है तो यहां से चली जाएं। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। इस्राएली फौज का एक बार फिर लेबनान पर हमला। बैरूत में फजाई हमलों के दौरान हिजबुल्लाह के अहम तरीन कमांडर इब्राहिम अकील समेत 14 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों पर बहस। बेशतर अरकान ने इस्राएली दहशतगर्दी को जंगी जुर्म करार दे दिया। इस्राएली फौज की गजा में खूनरेज कार्रवाइयां ना थम सकी। रफा में घरों पर बमबारी करके बच्चों समेत 13 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास के हमलों में 3 इस्राएली फौजी मारे गए। पाकिस्तान के बाद ईरान के कौमी तराने पर भी अफगान ओहदेदार का खड़े होने से गुरेज। तेहरान में अफगान सिफारतखाने के हुक्काम को तलब करके एहतजाज किया गया। इक्तिसादी राबता कमेटी ने 40,000 टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। रुपए की कदर मुस्तहकम और गैर ज़र मुबादला के ज़खायर 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर हैं। वज़ीर ख़जाना ने इजलास से खिताब में जल्द महंगाई में मजीद कमी की नवीद सुना दी। शुमाली और जुनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़पें। 12 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए 6 जवान भी शहीद हुए। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस की इंटेलिजेंस इत्तलात पर कामयाब कार्रवाई। 5 रोज कबल कोट सब्जल से अगवा होने वाले शहरी को बाजियाब करवा लिया गया। फायरिंग के तबादले के बाद मुल्जिमान मुखबी को छोड़कर फरार हो गए। यकम जुलाई के बाद भर्ती तमाम सरकारी मुलाजमीन पेंशन के हकदार नहीं होंगे। मुलाजिम को रिटायरमेंट के वक्त गोल्डन चेक, ग्रेजुएटी और पेंशन की मद में दिया जाएगा। सिविल सर्विस एक्ट 1973 में तरमीम का बिल सिंध असम्बली में पेश कर दिया गया।
मुल्क भर में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दाखिले के टेस्ट कल होंगे। सिंध के 5 शहरों में 38,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात की एमडीकेट के लिए रजिस्ट्रेशन। पेपर लीक और नकल की रोकथाम, इम्तिहानी मराकज में कैमरे और जैमर नस्ब किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी के बावजूद पेशावर के शहरियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में रिलीफ ना मिल सका। शहरी महंगे किराए देने पर मजबूर, इंतजामिया की खामोशी पर नाराजगी का इजहार। पाकिस्तान के बेशतर हिस्से में मुस्तकबिल में ज़लज़ले के खतरात, पेशगी इंतजामात से नुकसान की शिद्दत में वाज़ेह कमी मुमकिन, लेकिन साइंसदानों के इंतबाह के बावजूद तामीरात में हिफाजती इक़दामात नज़रअंदाज किए जाने का सिलसिला जारी। बाबा गुरु नानक की 485वीं बरसी की तकरीबात का आगाज। करतारपुर राहदारी से भारतीय सिख यात्रियों समेत दुनिया भर से 10,000 से ज्यादा यात्रियों की आमद मुतवक्के। दुनिया भर में आज अल्जाइमर से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। मोटापा, हाइपरटेंशन और ज़ियादती से यादाश्त मुतासिर होना मर्ज की अलामात। पाकिस्तान में 45 साल की उम्र के अफराद में भी मर्ज की इब्तदाई अलामात जाहिर होने लगी। शाहिनशाह की टीम लॉयंस ने मारखोर्स की फतुहात रोककर पहली जीत का मजा चख लिया। चैंपियंस कप के मैच में सबसे बड़ा 368 रन का हदफ दे दिया। मारखोर्स 332 रन पर हिम्मत हार गए। और मिक्स्ड मार्शल आर्ट का खेल पाकिस्तान में मकबूल होने लगा। बड़े तो बड़े, बच्चे भी खतरनाक खेल की जानिब राग़िब होने लगे। लाहौर की 9 साला मिन्हा बट की फाइटिंग सलाहियत देखकर हर कोई दाद देने लगा।